कैसे हैं? आज सभी साथियों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लास 9th की मैथ की श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उस श्रृंखला में हम नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और नंबर ऑफ सिस्टम में हमारा क्या हो गया था? हाँ बेटा, हमारे चल रहे थे रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन पर चर्चाएं चल रही थी। बेटा, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, जिन्हें बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बेटा, परमेय संख्याएं क्या हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। इसीलिए इनको बेटा परमेय संख्याएं हम कहते हैं या परमेय संख्याओं के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे -1/2 या 3/2 या 5/7 कॉमा या -32/35। बेटा, ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन रूप में होते हैं, उन सभी नंबर्स को हम परमेय संख्या के रूप में जानते हैं। बेटा, जो दशमलव वाले पॉइंट हैं 0.133 ... इन्हें बेटा हम कह सकते हैं 0 बार, क्योंकि जो 0.33 हैं वो रिपीटेड हैं, बार बार आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको 0.3 का वार कह देते हैं। कहने का मतलब है कि वार का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। या 1.66 ... इसको हम 1.6 बोल सकते हैं, या 0.1285714285714 ... ऐसी संख्याओं को हम बेटा सब परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं या तो माइनस की हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन रूप में होती हैं या दशमलव रूप में होती हैं। अब दशमलव भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिनकी हम चर्चाएं कल करेंगे, इस टॉपिक के बाद होनी है। बेटा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हाँ, इधर परमेय संख्या अपरमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा जिनके दशमलव अंत और अनावर्ती होते हैं, जिन्हें हम अपरमेय संख्याओं के रूप नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल √2 या √3 या √11 या रूट बेटा 38 या पाई 0.6432875 ... ये सब बेटा क्या है? अपरमेय संख्याएं हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या जो होती है वो रियल नंबर तो बनाती है, प्लस बराबर अपरमेय भी इनको कह सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या मिलकर क्या बनती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। आगे क्या है बेटा? अगर हमने माना कि अगर कोई x परमेय संख्या है, x बेटा कोई परमेय संख्या है प्लस y अपरमेय संख्या, ये भी y भी क्या है? परमेय संख्या है। तो
अगर x अपरमेय और y भी अपरमेय है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। लेकिन परिमेय संख्या जब कहलाएंगे जब x का मान माइनस वाई के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? x का मान माइनस वाई के इक्वल हो। दूसरी चीज, या हम कह सकते हैं कि P बट्टे Q क्रॉस A बट्टे B, P बट्टे A और QV, ये भी क्या है बेटा, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर हम कह सकते हैं कि P बट्टे Q और A बट्टे B की अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो वो संख्या जो नंबर्स बनेंगे वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 1/2 और 3/4, तो ये 3/8 हो गए। तो ये क्या है बेटा, परिमेय संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? ये परिमेय संख्या कहलाती है। अगर बेटा अगला पॉइंट क्या है हमारा, x परिमेय संख्या है, x क्या है, एक परिमेय संख्या है, और y अपरिमेय है। तो परिमेय x अगर परिमेय है और y अपरिमेय है तो ये नंबर्स बनेंगे, वो नंबर्स कभी परिमेय हो सकते हैं और कभी अपरिमेय हो सकते हैं। कभी परिमेय संख्या हो सकती हैं और कभी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर हमने यहां पर एग्जाम्पल की बात करें 2 इंटू √3, तो बेटा इक्वल करके ये क्या बन गए, √3। तो ये कैसी संख्या है? ये बेटा 2√3 परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर 0 की इंटू √2 से करें तो इक्वल क्या आएगा, 0, और 0 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से अगर यहां पर हम बात करें इसकी, जैसे √2 की पावर √2 है, बेटा √2 भी एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या की पावर भी अपरिमेय संख्या होती है तो वो भी संख्या कभी परिमेय होगी और कभी अपरिमेय होगी। जो हमने यहां पे लिखा है, अगर इसकी पावर अपरिमेय है तो कभी परिमेय हो सकती है और कभी अपरिमेय भी हो सकती है। जैसे यहां पर हम देखें तो यहां क्या आ रहा है बेटा, देखो अगर √2 की पावर √2 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर हम √2 की पावर √2 करें तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं इन्हें हम? 2 लिख सकते हैं। तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर फिर दोबारा सुन लो पॉइंट, अगर किसी अपरिमेय संख्या की पावर भी अपरिमेय है तो वो कभी परिमेय हो सकती है और कभी अपरिमेय हो सकती है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर दो संख्याओं a और b के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अगर दो संख्याओं के बीच में अगर हमसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की चर्चा करता है या कोई पूछता है तो बेटा a और b या दो नंबर्स के बीच में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। तो यही पॉइंट हमने यहां पे लिखा है कि a और b के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद बेटा यहां पर अगर हम देखें, हमने ये माना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और सभी